पूरी इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करने वाली और हान तेंगू के डेथ के बाद अपर मून 4 पोजीशन हासिल करने वाली दीवा लेडी नाकिमे। आज हम इसी की पूरी स्टोरी कवर करने वाले हैं, तो इसमें भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले, तो तुम लोग अपने रिस्क पर देखना। नाकिमे एक गरीब म्यूजिशियन थी जो कि अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजारा करती और उसका पति एक जुआरी था जो उसकी सारी कमाई उड़ा देता था। एक रात उसका एक जरूरी परफॉर्मेंस होता है जिसके लिए वो अपना एक नया किमोनो पहनती है, लेकिन वो किमोनो उसका पति जुए में हार जाता है। ऐसे में उसको गुस्सा आता है और वो हथौड़ा उठाकर अपने पति को मार देती है, पर तब तक उसका परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला होता है, तो इसलिए वो एक फटा पुराना किमोनो पहनकर स्टेज पर चली जाती है। उसकी हालत देखकर लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि आखिर ये क्या ही परफॉर्म करेगी, और उसको देखकर स्टेज के ओनर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद वो अपना बीवा बजाना स्टार्ट करती है, लेकिन उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे होते हैं क्योंकि उसने कभी किसी को मारा नहीं था। लेकिन जब लोग उसके म्यूजिक की आवाज सुनते हैं तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। इससे स्टेज का ओनर और ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसको अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। उस दिन के बाद से वो पहले किसी को मारती और उसके बाद परफॉर्म करती। एक दिन वो बिना सोचे समझे किसी को मारने जाती है और वो मुजान निकलता है। फिर वो मुजान को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मुजान उसकी सर्चिंग स्किल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो उसको डीमन बनने का ऑफर देता है। नाकिमे तुरंत मान जाती है और एक डीमन बन जाती है। ऐसे करते करते नाकिमे मुजान की टॉप सेवक बन जाती है और अपर मून 4 की पोजीशन हासिल कर लेती है। जब वो अपर मून 4 बन जाती है तो उसकी पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसने नए पावर्स का यूज करके आईबॉल स्पाइडर बनाए। ये आईबॉल स्पाइडर बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा जैसे काम करते। ये स्पाइडर्स अलग अलग जगह घूमते रहते और जो कुछ भी देखते वो सब नाकिमे को पता चल जाता। इसी पावर का यूज करके उसने उबुया शिकी को पकड़ लिया था जिसे मुजान मारना चाहता था। जब हाशिरा ने मुजान पे अटैक किया था तब नाकिमे ने सबको इन्फिनिटी कासल में शिफ्ट कर दिया था और अलग अलग कर दिया था। जब मित्सुरी और ओबनाए दोनों उसके पास पहुंच जाते और अटैक करने की कोशिश करते, तब भी नाकिमे ने बार बार इन्फिनिटी कासल का स्ट्रक्चर बदलकर उन दोनों को रोके रखा। उसका ब्लड डीमन आर्ट डायरेक्टली किसी को मार नहीं सकता, लेकिन वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो ओबनाए और मित्सुरी को अपने पास आने तक नहीं दे रही थी। इससे पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो ऐसे पोर्टल्स क्रिएट कर सकती थी जो बिल्कुल ट्रेडिशनल जापानीज स्लाइडिंग डोर जैसे दिखते थे। ये पोर्टल का यूज वो लोगों को कासल के अंदर या फिर बाहर भेजने का काम करते। ये सिर्फ ट्रैवल के लिए नहीं बल्कि अटैक और डिफेंस दोनों के लिए बहुत काम आते। जैसे एक सीन में उसने पोर्टल का यूज करके मित्सुरी का अटैक रोक लिया था। नाकिमे का रोल सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब भी अपर मून डीमंस किसी मिशन के लिए बाहर जाते तो वो नाकिमे का पोर्टल का ही यूज करते। ये भी पॉसिबल है कि मुजान जब भी कंट्री के बाहर ट्रैवल करता तो वो इसी का ही पोर्टल यूज करता बिना किसी को पता चले। जब नाकिमे कासल पे फुल कंट्रोल कर रही होती है तो दूसरी साइड कोकोशिबो मर जाता है। नाकिमे एक अकेली ही अपर मून डीमन बचती। जब तांजिरो और ग्यू दोनों मुजान से फाइट कर रहे होते हैं तब मुजान प्राउडली बताता है कि नाकिमे ने
मित्सुरी और ओबुनाई दोनों को मार दिया है। लेकिन अचानक से ये दोनों हाशिरा एकदम से अटैक कर देते हैं और मुजान बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और नाकिमे से बोलता है कि ये क्या हो रहा है। तभी पता चलता है कि योशिरो ने नाकिमे के पूरे विजन पर कंट्रोल ले लिया है और इन्फिनिटी कासल पे भी। योशिरो ये सब तमायो की मौत के बदला लेने के लिए कर रहा होता है। इसके बाद मुजान और योशिरो दोनों नाकिमे पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन माहौल इतना ज्यादा इंटेंस हो जाता है कि इन्फिनिटी कासल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जैसे ही मुजान नाकिमे पे कंट्रोल लेने लगता है, वैसे ही यू और ओबनाई दोनों उस पर अटैक कर देते हैं, इसलिए उसका नाकिमे से ग्रिप लूज हो जाता है। योशिरो फिर से कासल को कंट्रोल करके बैटलफील्ड में बदल देता है। फिर मुजान और बाकी हाशिरा नीचे गिर जाते हैं। तब मुजान को रियलाइज होता है कि वो हाशिरा से फाइट और नाकिमे पे कंट्रोल एक साथ नहीं कर सकता। तभी वो नाकिमे का सर क्रश कर देता है ताकि योशिरो इन्फिनिटी कासल पे कंट्रोल ना कर सके। नाकिमे तुरंत डिसइंटीग्रेट नहीं होती, इसलिए योशिरो नाकिमे की बॉडी का यूज करके इन्फिनिटी कासल को अपने अंदर हैंडल कर लेता है और सबको सरफेस पे ले आता है ताकि डीमन स्लेयर्स को बचाया जा सके। तो ये थी नाकिमे की स्टोरी। अगर तुम्हें ऐसी स्टोरीज और सुननी है तो कमेंट में जरूर बताना।